Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China of Spells. Today we are going to learn a very important lesson students. गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोलना चाहते हैं तो आपको इस लेसन को एंडिंग तक अच्छी तरह से देखना बहुत जरूरी है. ओके, आज का हमारा लेसन क्या है स्टूडेंट्स? पर्सन ग्रामर. क्या है? पर्सन ग्रामर. ओके, ये लेसन जो है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हो सकता है कि आज की वीडियो की चंद बातें जो है आप पहले से ही जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. ये इस वीडियो को आपको लाजमी देखना है. ओके, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है. दोनों का ये लेसन देखना बहुत जरूरी है. ओके, अब गौर कीजिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी में बैकबोन का जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी तरह इंग्लिश में पर्सन ग्रामर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, इस ग्रामर को आपको सीखना जरूरी है. ओके, किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए हम उसकी फाउंडेशन को, उसकी बेसमेंट को हम अच्छी तरह स्ट्रांग बनाते हैं. उसी तरह अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोलना चाहते हैं तो आपको पर्सन ग्रामर जो है अच्छी तरह सीखना है. ओके, पर्सन ग्रामर अच्छी तरह सीखना है. अच्छा, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और इस वीडियो के नोट्स बनाइए. ओके, इस वीडियो के नोट्स बनाइए. एक पॉइंट भी आप अच्छी तरह नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ताकि फ्यूचर में आप कभी भूल जाए तो नोट्स देखकर आपको याद आ जाएगा. ओके, समझ आ गया बात? तो अब शुरू करते हैं आज के इस लेसन पर पर्सन ग्रामर. अगर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्टिसिपल्स. अगर पार्टिसिपल्स की वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओके, यहाँ पर पर्सन ग्रामर में जो है सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है. अगर आपने मेरी वीडियो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें. उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यहां पर मैं फिलहाल आपको सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, ये बता देता हूं. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है. ओके, ये भी हम देख लेते हैं. द पर्सन और थिंग अबाउट हुम द स्टेटमेंट इज मेड. किसी इंसान या फिर किसी शख्स या चीज के बारे में हम जब कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, ओके, कोई जुमला बनाते हैं, तब उसके बारे में हम बताते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है. ओके, किसी शख्स के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में हम कोई जुमला बनाकर उसके बारे में कहते हैं, वही जुमले को हम सेंटेंस कहते हैं. और सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. वो या तो वो कोई शख्स होगा या फिर कोई चीज होगा. ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि पर्सन क्या होता है, थिंग क्या होता है. इसके एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरह समझते हैं. पहला एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, श्याम इज रीडिंग. ओके, श्याम क्या है? यहां पर श्याम जो है सब्जेक्ट है. श्याम इज रीडिंग. किसके बारे में बात बताया गया है? श्याम के बारे में. क्या कर रहा है श्याम? पढ़ रहा है. ओके, श्याम इज रीडिंग. श्याम जो है यहां पर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन है? श्याम. ओके, ये जुमला करेक्ट हो गया. आपको समझ आ गया कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? श्याम. ओके, श्याम के बारे में क्या बताया गया है? कि वो पढ़ रहा है. सब्जेक्ट कौन है यहां पर? श्याम. ओके, अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप. श्याम्स फादर इज रीडिंग. ओके, शाम्स के पापा. ओके, किसके पापा? शाम्स के पापा, शाम्स के वालिद पढ़ रहे हैं. ओके, यहां पर कौन पढ़ रहे हैं? शाम के वालिद पढ़ रहे हैं. यहां पर वालिद जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. हाँ, मैं ये जानता हूं कि यहां पर कौन पढ़ रहा है? शाम के पापा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट जो है शाम के पापा नहीं है. पापा सब्जेक्ट नहीं है, शाम जो है सब्जेक्ट है. शाम के पापा के बारे में बताया गया है कि वो पढ़ रहे हैं. ओके, शाम के पापा. तो यहां से लेकर यहां तक हमारा ये जो है सब्जेक्ट हुआ. ओके, समझ आ गया बात आपको? सिर्फ हम इसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते, ये रॉन्ग होगा. यहां से यहां तक जो है शाम से लेकर फादर तक ये सब्जेक्ट राइट होगा. ओके, समझ आ गया बात आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं. इस सेंटेंस को गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, अक्सर स्टूडेंट जो है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, इस सेंटेंस को बताने में इंग्लिश में गलती कर देते हैं. ओके, इस सेंटेंस को आपको ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से सोच समझकर आपको बनाना होता है या फिर जवाब देना होता है. ओके, मेरी 3 किताबें हैं. गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेरी
मेरी यानी कि अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रोनाउन का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोनाउन के नाम से मैंने वो वीडियो बनाया था। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेरी 3 किताबें हैं। ओके, मेरी के लिए मैं क्या इसका इस्तेमाल कर सकता हूं? मई इस्तेमाल कर सकता हूं। ओके, मेरी के लिए मई। ओके, लेकिन यहां पर मेरी के लिए मई नहीं आएगा। ओके, क्या नहीं आएगा? मई नहीं आएगा। ओके, ये रॉन्ग होगा स्टूडेंट्स। मई जो है यहां पर रॉन्ग होगा। ओके, मेरी के लिए यहां पर क्या आएगा? आप खुद से ठंडे दिमाग से आप खुद को पूछिए कि मेरी 3 किताबें हैं। मेरी यानी कि मैं। ओके, आई, मेरी किसका है? मैं हूं यहां पर, मैं। आई हैव 3 बुक्स। ओके, मेरी 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स। समझ आ गया बात आपको? यहां पर इस सेंटेंस को हम किस तरह बना सकते हैं? आई हैव 3 बुक्स। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? आई हैव 3 बुक्स। समझ आ गया? आपके पास 3 किताबें हैं, यानी कि यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है आई आएगा। ओके, मई जो है गलत होगा। ओके, यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन मई नहीं आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, उसके पास पेन है। किसके पास पेन है? उसके पास। ओके, उसके के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हिज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैव पेन या फिर हिज हैव पेन। हिज का इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकते। ओके, हिज का इस्तेमाल करना गलत होगा। यहां पर जो है उसके, हिज, उसके के लिए हम हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूं लिखने के लिए, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए मेरी राइटिंग में। लेकिन आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उसके पास पेन है। ओके, ही हैव पेन। क्या किसके पास पेन है? उसके पास, वो। ओके, मैं आपसे बता रहा हूं कि उसके पास पेन है। मैं जो है मैं हूं, मैं यानी कि आई, आप यानी कि यू, और वो यानी कि ही। ओके, समझ आ गया बात आपको? ही हैव पेन। उसके पास पेन है। ओके, समझ आ गया बात आपको स्टूडेंट्स यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंफ्यूजन की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंफ्यूज सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? उनके पास बैग है। किसके पास बैग है? उनके पास। उनके के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओके, वी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वी जो है हम हो गया। ओके, उनके के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिम यानी कि वो हो गया। ओके, उनके के लिए। ओके, किसके लिए? उनके। अच्छा, हम अपॉस्ट्रोफी एस भी यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शाम के पापा के लिए भी हम शाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस जो है के लिए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या आएगा वो गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर दे आएगा। ओके, उनके यानी कि उनके जो है प्लूरल है। ओके, वहां पर हो सकता है कि लड़कियों का एक ग्रुप हो, या फिर बॉयज का एक ग्रुप हो, या फिर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो जिनके पास बैग हो। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? उनके जो है प्लूरल है। ओके, उनके पास बैग है। दे हैव, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे हैव बैग। ओके, उनके पास बैग है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब गौर कीजिए स्टूडेंट, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग जो है यहाँ पर कंफर्टेबल से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुनिए और एक एक पॉइंट जो है आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक और कंफ्यूजिंग सेंटेंस हमारा, मेरी माँ की दोस्त। ओके, मेरी माँ की दोस्त के भाई का बेटा यम काम कर रहा है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरी मां की दोस्त के भाई का बेटा। अच्छा, इसको आप किस तरह लिख सकेंगे? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मेरी के लिए आई का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर मई का इस्तेमाल करना है मुझे। ओके, मेरी मां के लिए। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा क्लियरली समझ आ रहा है और स्क्रीन जो है क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। ओके, माई मॉम्स, मॉम के, ओके, मॉम की, इसके लिए मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा लिया। फ्रेंड्स, दोस्त के लिए भी दोस्त के, इसके लिए भी मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा लिया, फ्रेंड यानी कि दोस्त। भाई का, ओके, भाई के लिए मैंने ब्रदर लगा दिया और का के लिए मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा लिया। माई मॉम्स फ्रेंड्स ब्रदर सन इज स्टडीइंग एमकॉम, बेटे के लिए मैंने सन इस्तेमाल किया। ओके, क्या कर रहा है? एमकॉम कर रहा है, इसलिए मैंने सन इज स्टडीइंग एमकॉम, ओके, पढ़ रहा है या फिर कर रहा है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, स्टडीइंग यानी कि पढ़ रहा है, इज का इस्तेमाल मैंने किया है। लेकिन यहां पर देखिए, माई मॉम्स फ्रेंड्स ब्रदर्स सन, ये थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, ओके, थोड़ा ऑड लगेगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा लिखना जो है, मैं करेक्ट बात जो है आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा हम रिटर्न में या फिर स्पोकन में इस्तेमाल नहीं करते। ओके, ये ऐसा करना गलत होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है मैंने करेक्टली लिखा है। इसको हम किस तरह लिखना चाहिए, सही तरीके से ढंग से हम किस तरह लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैंने पहले ही कहा था, ये वीडियो जो है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बनाया है। ओके, द सन ऑफ द ब्रदर, ओके, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मॉम्स फ्रेंड। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दी सन ऑफ, मैंने जो है भाई का बेटा के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? पहले लेकर आ गया। ओके, बेटा को मैंने पहले लेकर आ गया, उसके बाद मैंने भाई के लिए लाया, उसके बाद मैंने माँ को लाया, उसके बाद मैंने दोस्त को लाया। ओके, समझ आ गया बात आपको? द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मॉम्स फ्रेंड, मेरी माँ की दोस्त के भाई का बेटा। ओके, किस तरह इस्तेमाल किया हूं मैंने? द सन ऑफ द ब्रदर, हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है, ना कि अपॉस्ट्रोफी यस का। ओके, सिर्फ एक सेंटेंस में हम एक बार ही अपॉस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रिलेशन के सेंटेंस में। ओके, जब भी हम किसी के रिलेशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, उस वक्त जो है हम सिर्फ एक सेंटेंस में एक ही बार अपॉस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल करना है। बाकी बार हम क्या करेंगे, उसको जो है यस को जो है हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ऑफ में कन्वर्ट करेंगे, दी और ऑफ में कन्वर्ट करके बताएंगे। द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मॉम्स फ्रेंड इज स्टडीइंग एमकॉम। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से? अब हम आगे बढ़ते हैं पर्सन ग्रामर के एक एक चार्ट पर, और इसको एक एक चार्ट के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, शाम सब्जेक्ट है, शाम्स फादर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यहां पर ही जो है उसके के लिए ही का इस्तेमाल करना सब्जेक्ट है। ओके, उनके के लिए दे का सब्जेक्ट है, यहां पर मेरी माँ के दोस्त के भाई का बेटा, ये भी सब्जेक्ट है। माई मॉम्स फ्रेंड्स ब्रदर्स सन, इस तरह लिखना गलत होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। ओके, इस तरह से अंग्रेजी जबान में हम सब्जेक्ट को बताते हैं, जब भी किसी रिलेशंस को बताते हैं तो इस तरह बताते हैं, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मॉम्स फ्रेंड। ओके, यहां से यहां तक जो है सब्जेक्ट है। कहां से कहां तक? देखिए स्टूडेंट्स, मैं अंडरलाइन करता हूं, गौर कीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो है सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्टिव पार्ट। अगर आप सब्जेक्ट क्या है अच्छी तरह नहीं जान सके तो मेरी वीडियो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट की वीडियो को गौर से देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं पर्सन ग्रामर के पहले चार्ट की तरफ। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम पर्सन ग्रामर के पहले चार्ट की तरफ लिसन करते हैं। हमारा पहला चार्ट क्या है पर्सन ग्रामर का? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल। ओके, सब पर्सन ग्रामर में जो है पर्सन जो है यानी कि लोग, शख्स जो है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक हो तो हम सिंगुलर कहते हैं और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल कहते हैं। ओके, वो क्या होता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, अब गौर कीजिए वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ओके, उस बारे में भी हम गौर से देखते हैं। अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन। ओके, क्या पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, सिंगुलर में जो है आई, मैं एक। ओके, मैं, आई यानी कि मैं। समझ आ गया बात आपको? मैं एक ही इंसान हूं, इसलिए मैंने आई का इस्तेमाल किया। ओके, अगर वही प्लूरल हो तो वी यानी कि हम, मेरे साथ जो है और भी लोग हैं, तब मैं क्या कहूंगा? वी। ओके, अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन के लेकर। किसी क्लास में मैं एक बैठा हुआ हूं। ओके,
मैं अकेला बैठा हुआ हूं तो आई कहूंगा। ओके, किसी क्लास में मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं तो मैं क्या कहूंगा, वी। ओके, समझ आ गया बात आपको? ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है ये। ओके, अब सेकेंड पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पर्सन, ओके, यू। ओके, सेकेंड पर्सन जो है आप या फिर तुम। ओके, आप या फिर तुम। स्टूडेंट्स, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जनरल नॉलेज और जीके की वीडियोस जो है इसमें अपलोड की जाती हैं। और इनकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.futurenetgk.com। ओके, ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। आप भी कह सकते हैं ओके, या फिर तुम भी कह सकते हैं। ओके, तुम थोड़ा इनफॉर्मल होगा। ओके, फॉर्मल तरीके से पोलाइट मैनर से जो है आप कहते हैं। ओके, आप, और आप जो है एक से ज्यादा हो तो, आप लोग जो है एक से ज्यादा हो तो तब भी हम यू कहते हैं। ओके, ये जो है मॉडर्न इंग्लिश है। ओके, आप एक हो चाहे एक से ज्यादा हो तो यू ही कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो है मॉडर्न लैंग्वेज में है, मॉडर्न इंग्लिश। क्या है ये, मॉडर्न इंग्लिश। ओके, मैं ME लिखता हूं, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में जो है यू कहते हैं। ओके, अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में हम क्या कहते थे ये भी आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ये एडवांस बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने बताया है। ओके, सबके लिए बनाया है ये लेसन, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब दो, THOU, दो। अच्छा, दो क्या होता है, ये जो है ओल्ड इंग्लिश होता है। ओके, ओल्ड इंग्लिश, ये मॉडर्न इंग्लिश है। ओके, मॉडर्न इंग्लिश। और कीजिए स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंग्लिश में हम यू कहते हैं और ओल्ड इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यहां पर 4 से 5 अल्फाज आ चुके हैं। ओके, क्या आ चुके हैं, 4 से 5 अल्फाज आ चुके हैं। अब थोड़ा बंदा जो है, आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। ओके, इसका इस्तेमाल जो है आप सिर्फ 18th और 19th सेंचुरीज के बुक्स में ही आप ये देखेंगे। ओके, जब भी आप 18 और 19 सेंचुरीज के बुक पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें वहां पर दिखाई देंगी, और इसको देखकर आप पढ़कर इन चीजों को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। समझेंगे तभी तो आप किसी को बता पाएंगे। ओके, वो क्या इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। ओके, इम्तिहान में लिख सकेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो है, इंग्लिश लिटरेचर, BA इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को ये पता हो सकता है। ओके, लेकिन आप गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो यानी के यू। ओके, दो किसको कहते हैं, दो यू को कहते हैं। ओके, ओल्ड इंग्लिश में, इसमें ओल्ड इंग्लिश में जो है दो यू को कहते हैं। और उसी तरह अगर आपने, मैंने प्रोनाउन की वीडियो में बताया था, ही जो है सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए तो हिम हो जाता है, ही जो है हिम हो जाता है। उसी तरह दो जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आए तो दी बन जाता है। ओके, दो दी, यानी कि यू को ही हम कहते हैं, ही और हिम की तरह। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ये कहां पर इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ये कहां पर इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। ओके, समझ आ गया बात आपको? ये जो है यू का प्लूरल है। ओके, किसका प्लूरल है, दो दी जो है, इसका प्लूरल क्या होता था ओल्ड इंग्लिश में, ये यानी कि यू, आप लोग। ओके, आप जो है प्लूरल में है, उस वक्त जो है ये का इस्तेमाल हम करते थे, ये प्लूरल है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये प्लूरल या फिर सिंगुलर दोनों में भी इस्तेमाल होता है। ये दई और दाइन जो है दोनों में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल को भी यही कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, यूअर। ओके, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यूअर। यहां लिख देता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यूअर। दाई का मीनिंग भी जो है यूअर है, डाइन का मीनिंग भी यूअर है। ओके, अच्छा, दाई डाइन आपका ही होता है। ओके, क्या होता है मीनिंग, आपका। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, आपका। लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर की एक वीडियो बनाया था। ओके, आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, उसमें मैंने ये बताया था कि ये EIOU क्या होता है। ओके, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में इसमें ही बताया था, और सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि
वॉवल्स क्या होता है और कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये ई आई ओ यू ये लेटर्स जो है ये वॉवल्स होते हैं। ओके, जब भी आप ये कहते हैं कि आपका छाता है, ओके, क्या क्या है, आपका छाता है, इसको हम ओल्ड इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, डाइन इज अम्ब्रेला। डाइन इज अम्ब्रेला के मीनिंग ये होता है कि अम्ब्रेला यू जो है, यू से लेटर स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको वॉवल्स की साउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, अम्ब्रेला या फिर डाइन इज एप्पल, आपका एप्पल। ओके, ये से शुरू हो रहा है, लेटर किससे शुरू हो रहा है, डाइन के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन किस में आ रहा है, ये वॉवल साउंड के साथ आ रहा है। ओके, एप्पल या फिर अम्ब्रेला, तो उस वक्त जो है हम डाइन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन जो है जिसके बारे में हम बताते हैं आपका कोई चीज होता है, वो चीज जो है ये वॉवल से शुरू होता है, तब हम जो है डाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही चीज दाई यानी कि कॉन्सोनेंट्स में हो, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दाई बॉल, आपका बॉल। ओके, आपका बॉल, यूर बॉल, आपका बाल होता है गेंद, यानी कि आपका बाल। इस वक्त जो है हम क्या कहेंगे, दाई। बाल जो है बी लेटर से शुरू है, जो कि कॉन्सोनेंट है। ओके, वोवल नहीं है, उस वक्त जो है दाई का इस्तेमाल होता है। हम वोवल्स के लिए दाइन का इस्तेमाल करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के लिए, और दाई किसके लिए, कॉन्सोनेंट के लिए दाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये थोड़ा ओल्ड इंग्लिश है स्टूडेंट्स, ये अब इस्तेमाल नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तब भी आप किसी 18 और 19 सेंचुरीज के बुक्स पढ़ेंगे, उस वक्त यहाँ पर आपके ये वर्ड्स जो है देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ आना चाहिए। ओके, अब फिलहाल मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपके लिए हम, आप और तुम जो है सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल यू का कर सकते हैं। ओके, और उसी तरह आप जो है यू प्लूरल के लिए भी, आप लोग के लिए भी हम यू कह सकते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपका के लिए हम यूअर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आई यानी कि मैं किसको बता रहा हूं, आप सब लोगों को। ओके, आप लोगों को, अगर आप सिंगुलर हैं तो यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अगर प्लूरल हैं तो भी आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। अच्छा, अब फिलहाल जो है मेरे साथ कोई और भी लोग हैं। ओके, 3-4 लोग जो है और भी हैं, उस वक्त मैं क्या कहूंगा, हम आपको बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, आपको। इस वीडियो को जो कि आप देख रहे हैं, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। ओके, आप सेकेंड पर्सन हो गए, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, मैं जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं आपको बता रहा हूं जो कि फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन क्या है, यू। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। अगर हम, मेरे साथ और भी लोग होंगे, तो मैं हम का इस्तेमाल करूंगा, और मैं क्या कहूंगा, हम आपको बता रहे हैं, चाहे आप सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो, आपको जो है यू ही कहा जाता है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। ओके, क्या पर्सन, थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो है फर्स्ट पर्सन हो गया, आई एम टेलिंग टू यू। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग टू यू। मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन कौन है, आप, यू जो है सेकंड पर्सन हो गए। ओके, मैं आपको बता रहा हूं किसी तीसरे शख्स के बारे में बता रहा हूं। ओके, किसी तीसरे शख्स के बारे में बता रहा हूं, वो कौन है, वो थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन आप है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन यानी कि लड़का हो तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वो लड़का हो या फिर उसके बारे में बता रही, या फिर उसके इसके। ओके, इसने, उसने, ये मीनिंग जो है किसके लिए आएगा, ये सेंस ही के लिए आएगा। वो या फिर इसके या फिर उसके, इसने, उसने, उसका सेंस जो है ही के लिए आएगा, और साथ ही वो का सेंस भी ही के लिए आएगा। ओके, ताकि वो एक लड़का हो और वो सिंगुलर हो उस वक्त। अच्छा, यानी कि वो लड़की हो तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, इसका उसका सेंस ही जो है हिंदी उर्दू लैंग्वेज में आएगा, इसका उसका वो ही आएगा। ओके, वो लड़की ऐसा ही आएगा, लेकिन यहां पर इंग्लिश में क्या होगा, शी। ओके, अच्छा, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इट का इस्तेमाल कहाँ होगा, इट का इस्तेमाल जो हम किसके लिए करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक जानवर है, इट इज ये एनिमल। ओके, ये एक जानवर है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपको किसी एनिमल के बारे में बता रहा हूं। ओके, या फिर मैं ये कहूं तो इट इज डॉग, ये कुत्ता है, तो इट का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके,
ये एक कुत्ता है, या फिर वो एक कुत्ता है, वो का इस्तेमाल भी हम उसी तरह करेंगे। वो ये के लिए जो है हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स क्या सेंस आता है इट का, ये वो। ओके, अच्छा कोई लड़का भी हो, ओके, अमन, अमन जो है एक लड़का है। ओके, अमन, अमन जो है, मैं और आप दोनों बात करें, किसके बारे में बात करें, अमन के बारे में बात करें, ये भी जो है थर्ड पर्सन होगा। ओके, हम दोनों, आप और मैं, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा इंसान यानी कि थर्ड पर्सन, उस थर्ड पर्सन का नाम क्या है, अमन। ओके, अमन जो है एक लड़का भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कॉमन नाउन यानी कि बॉय। अगर मेरी आपने नाउन की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, नाउन की वीडियो में मैंने कॉमन नाउन क्या है ये आपको अच्छी तरह बताया था। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है सिंगुलर है। ओके, वो लड़का यानी कि वो लड़का जो है ये एक है, शी यानी कि लड़की एक ही है। ओके, इट यानी कि कोई चीज, कोई एनिमल जो है, कोई जानवर जो है एक ही है। ओके, उस वक्त। अच्छा, कोई थर्ड पर्सन, कोई किसी तीसरे शख्स के बारे में हम बता रहे हैं, उसका नाम जो है अमन हो, या फिर कोई वो लड़का हो। ओके, लड़का हो, कॉमन नाउन हो, तो भी हम अमन और बॉय, ये सारे के सारे जो है, ये पांच जो है, ये पांच भी, ही, शी, इट, ये पांच प्रोनाउंस जो है, पांच प्रोनाउन होते हैं, पांच सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। अगर वही प्लूरल हो तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे। ओके, दे यानी कि वो, वह, अगर वो भी कह सकते हैं या फिर वह भी कह सकते हैं। ओके, हिंदी में कहें तो वह, हिंदी उर्दू में वो वह कह सकते हैं। ओके, अच्छा कॉमन नाउन भी हो सकता है। ओके, स्टूडेंट्स जो है कॉमन नाउन है। ओके, एक से ज्यादा है इसलिए हम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, जब का आपके पास सिर्फ दो ही लोग हों उस वक्त हम क्या कहेंगे, अमन एंड अमरीन, अमन एक लड़का और एक लड़की। ओके, अमन एंड अमरीन, ये भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, यहां पर मैंने बताया था मेरी माँ के दोस्त के भाई का बेटा, इस तरह कहा था। ओके, वहां पर 3-4 सब्जेक्ट हो गए थे, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट ही है स्टूडेंट्स। उसी तरह अमन एंड अमरीन, ये भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट ही है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, इसका प्लूरल जो है यहां पर मैंने लिख दिया है। इट इन इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में मैंने आपको इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो लाजमी देखें। ओके, यहां तक इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और इसके बारे में और पार्ट 2 में मैं आपको और भी बताऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।